जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ RR में। दोस्तों आज हम लोग जीके का क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज में चलाया जा रहा है। इसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आगामी सभी एग्जाम जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस आदि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार पर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1813। अगर क्वेश्चन कहता कि कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया तो 1833 हो जाता। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ, अतः उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है, निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर HC मुखर्जी एवं VT कृष्णाचारी दोनों हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी इस क्रांति से लगभग अप्रभावित रहे। दूसरा है, शहरी बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया तथा क्रांतिकारियों को धन प्रदान किया। इसमें गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो इसका गलत कथन ऑप्शन दो हो जाएगा, कथन दो हो जाएगा, क्योंकि 1857 के विद्रोह का असफल होने के मुख्य कारणों में से ही एक था शहरी बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों का आंदोलन में समर्थन न मिलना। इसलिए गलत ऑप्शन यही ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? पहला है डल झील, मीठे पानी की झील, जो कि सही है। डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दूसरा है वुलर झील, खारे पानी की झील, जो कि गलत ऑप्शन है, क्योंकि वुलर झील भी मीठे पानी की झील है जो जम्मू कश्मीर में ही पड़ती है। अगला है पैंगोंग त्सो झील, खारे पानी की झील, जो कि बिल्कुल सही है, लद्दाख में पड़ता है यह। और तसो मोरिरी झील, मीठे पानी की झील, जो कि गलत कथन है, क्योंकि ये भी खारे पानी की झील है और लद्दाख में पड़ता है। तो इसमें सुमेलित पूछ रहा था, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधार का संविधान, वकीलों का स्वर, गांधी से दूर संविधान। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो से
पहला कथन है मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नृत्य मूर्ति, पशुपति के साक्ष्य, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा हल के निशान, बेलनाकार मुहर, हवन कुंड, अग्नि कुंड आदि प्राप्त हुए हैं। कथन तीसरा है बनवाली से धान की भूसी प्राप्त हुई है तथा यह जल निकासी से संबंधित अवसंरचना का अभाव है। इसमें कौन सा कथन सही कह रहा है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। इनके सभी कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अशोक का गांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूनानी और अरमाइक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है? पहला कथन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से हुआ है। दोस्तों इसका कौन सा कथन असत्य कह रहा है? तो इसका कथन जो है डी असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य से होते हुए प्रवाहित होती है, जबकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के अलावा तेलंगाना राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है, इसलिए इसका गलत ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य। वही अगर राष्ट्रपति के चुनाव में पूछ देता तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य होते, दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला है हमारा निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुरनूल गुफा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 और 4 जो है सुमेलित ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 16 नंबर। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, तो इसका आंसर हो जाता 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नवालिस। अगला देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी कथन सही है। 1, 2 और 3 इसमें सभी कथन सही है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, भारत में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुनापारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुनापारी। अगला देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किस आधार पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोकने का उपबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंग के आधार पर। अगला है हमारा, अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोतीलाल घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मूल कर्तव्य नहीं है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर अदायगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन दिया है और उससे संबंधित क्षेत्र दिया है, जो कि पहला है देवबंद आंदोलन, उत्तर प्रदेश। इसका बिल्कुल सही है। अगला है कूका आंदोलन, बिहार, जो कि गलत कथन है। कूका आंदोलन बिहार नहीं बल्कि पंजाब होगा। मुंडा आदिवासी आंदोलन बिहार, ये भी सही है। तब बिहार झारखंड सम्मिलित ही थे, तो इसका ये भी कथन सही हो जाएगा। गलत कथन चुनने के लिए बोल रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर इसमें पूछ रहा है। अच्छा, सही कथन कौन से हैं? उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। केंद्र दिया है और ऊर्जा संयंत्र। तो पहला है हमारा पात्रातु, जो कि झारखंड में पड़ता है। तापीय विद्युत संयंत्र है, सही है। इसका बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है झांखरी जल विद्युत परियोजना, ये भी सही है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र, ये भी सही है, जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में पड़ जाता है। यही कोरबा दिया है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, जो कि ये पवन ऊर्जा संयंत्र न होके ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है। तो इसीलिए ये कथन गलत हो जाएगा, और गलती चुनने के लिए बोल रहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है हमारा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। अगला है हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल को तामवती कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा तामवती कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आहार। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोट्टानपुरम तथा कोल्लम से को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल तटीय नहर जलमार्ग को जोड़ता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन। वंशधारा नदी विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित राज्य है। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ऋग्वेद में किस देवता का स्तुति संग्रहित नहीं है पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति। पशुपति ऋग्वेद में नहीं है, बल्कि ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पशुपति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है।
निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी पर भी नहीं। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा महाद्वीप, जिसमें महाद्वीप जिसे वो लैंड ऑफ गोल्ड फिनिश के नाम से जाना जाता है, कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति जो न तो राज्यसभा न ही लोकसभा का सदस्य है, प्रधानमंत्री नियुक्त होने के कितने माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्यता लेना अनिवार्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह तक उसे किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहरित नामक अधिकारी करता है? अग्रहरित नामक अधिकारी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक न्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बुलाता कौन है संयुक्त अधिवेशन को, तो राष्ट्रपति हो जाएगा, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन है, चहलगामी कौन थे? चहलगामी तुर्क सरदार थे, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, विवेचनकर्ता और संरक्षक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उस ऑप्शन सी संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन मंगोल युद्ध युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंगेज खां। ऑप्शन ए चंगेज खां। अगला क्वेश्चन है हमारा, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कह रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी। यही ऑप्शन गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं और क्वेश्चन है, मुगल काल में शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा किससे संबंधित था? ऑप्शन ए हुमायूं का पुस्तकालय। हुमायूं के पुस्तकालय का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए दिया है, गांधी जी की उपयुक्त संघर्षों का सही कालक्रम निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसमें कालक्रम पूछ रहा है दोस्तों, इसका सही कालक्रम हो जाएगा, जैसे कि इसका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, ये हो गया था 17 में। उसके बाद हो जाएगा अहमदाबाद मिल मजदूर, ये भी 18 में हुआ था। उसके बाद हो जाएगा खेरा, उसके बाद हो जाएगा रोलर एक्ट 19
19 में। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, उत्तर कोरिया सियोल। यही ऑप्शन गलत दिया है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि चिली सैंटियागो सही है बिल्कुल। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ये भी सही है। इथियोपिया आदिस अबाब ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, धान के पौधे उगाने की डोपिंग विधि जो दिया है विकसित हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन अगला 48, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कोलंबिया पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा पहला है मेगास्थनीज इंडिका, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है अश्वघोष बुद्ध चरितम, ये भी सही है। नेक्स्ट है हमारा पाणिनि महाभाष्य दिया गया है, जो कि यही गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि पाणिनि महाभाष्य नहीं बल्कि अष्टाध्यायी होता। तो हमारा यही गलत कथन पूछ रहा है, सुमेलित नहीं है, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन डी है विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। तो आज हमने देखा 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज पर चलाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।